हम कभी कभी जीवन को हल्के में ले लेते हैं। हम परमेश्वर की सुरक्षा को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप आरामदायक होते हैं तो आप सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। शैतान एक आरामदायक मसीही को प्यार करता है और परमेश्वर हमें सहज मसीही या फिर गुनगुना कहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप न तो गर्म हैं और न ही ठंडे। आप न तो यहां हैं और न ही वहां। आपके बारे में कोई जल्दबाजी नहीं है और निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं में कोई आग भी नहीं है। हालांकि मैं प्रार्थना के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। हमें प्रभु की जरूरत है कि वह हमारी देखभाल करे और हमारी रक्षा करे। बाइबल मरकुस के 14 अध्याय 38 वचन में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आप देखिए कि जब आप सहज और प्रार्थनाहीन होते हैं तो आप एक आस्तिक के रूप में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप प्रार्थनाहीन होते हैं तो आप आध्यात्मिक हमलों के सामने कमजोर होते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि अंधकार की शक्तियां आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से अंधकार में काम करती हैं। शैतान चालाक है और वह निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं खेलता। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक आप अपनी सुरक्षा कम नहीं कर देते और प्रार्थना की कमी के कारण आप अपनी आध्यात्मिक स्तर में सुस्त नहीं हो जाते, तभी वह हमला करेगा। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपको यीशु मसीह में हमारे पास मौजूद सुरक्षा की याद दिलाना चाहता हूं। शैतान चाहे जो भी कोशिश करें, लेकिन हम यीशु मसीह द्वारा सुरक्षित हैं। हम यीशु मसीह द्वारा सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के लहू ने हमारे घरों के चारों ओर एक घेरा बनाया है। जब हम अब्बा पिता के नाम पर पुकारते हैं तो हमारे निवास स्थानों पर प्रभु के दूत उतर आते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जो भी आपके रास्ते में आए उससे न डरें, क्योंकि यीशु मसीह एक शक्तिशाली रक्षक है। वह एक उद्धार करता है। यीशु मसीह आपको ढक देगा और दुश्मन को रोक देगा। इसलिए मैं आपको हर दिन ईश्वरीय सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो केवल परमेश्वर के पुत्र से आती है। यह ऐसी सुरक्षा है जो दुश्मन को फटकारती है और उसकी योजनाओं को उजागर करती है। वह आध्यात्मिक हमलों को कोई शक्ति नहीं देता। दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य था, उसने भजन संहिता अध्याय 119 उसके 62 वचन में कहा, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको घोषित करना, स्वीकार करना और घोषणा करना चाहिए कि इस घर में नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। मेरे बच्चों के जीवन में नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। मेरे विवाह में नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे और मेरे जीवन में नहीं आएंगे। यह एक साहसिक घोषणा है। ये शैतान के विरुद्ध लड़ाई के शब्द हैं। आप उसे सीधे बता रहे हैं कि जो कुछ भी उसके मन में था, वह योजना यीशु के नाम पर नष्ट हो गई है। उसने मेरे जीवन के लिए जो भी योजना या साजिश रची थी, वह यीशु मसीह के लहू से, परमेश्वर के वचन से और मेरी गवाही के वचन से बेकार हो गई है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप डरें नहीं। यशायाह 54 अध्याय उसके 17 वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह एक अद्भुत वचन है जिसे हमें एक विश्वासी के रूप में खुद पर बोलने और यह घोषित करने की आवश्यकता है
कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और न्याय में मेरे विरुद्ध उठने वाली हर जीभ मैं उसकी निंदा करूंगा। यह वह विरासत है जो मुझे प्रभु से मिली है। पवित्र शास्त्र का यह वचन सिद्ध करता है कि यीशु मसीह हमारा रक्षक है। वह बुराई को अच्छाई में बदल देता है। वह हर मार्ग को उलट देता है। वह आपके जीवन पर बोले गए नकारात्मक शब्दों के हर ताकत को रोकता है। वह आपका मार्ग निर्धारित करता है। यीशु आपके शत्रुओं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं कहता हूं, आमीन। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं कहता हूं, इसे मेरे जीवन में प्रदर्शित होने दो प्रभु। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं कहता हूं कि मैं इस वचन से पूरी तरह सहमत हूं प्रभु यीशु। प्रियो, यह एक वादा है जिसे हमारे दिलों पर अंकित किया जाना चाहिए। लोग दुखदाई हो सकते हैं, चाहे आपके पास परमेश्वर हो या ना हो, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूँ। डरो मत। शब्दों के रूप में कोई हथियार नहीं, कार्रवाई के रूप में कोई हथियार नहीं, किसी भी रूप में कोई हथियार सफल नहीं होगा। और इसलिए मैं आपको यह विश्वास करने के लिए उत्तेजित करता हूँ कि परमेश्वर के वादे सच्चे हैं और आपके लिए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, जिसके पास सारा अधिकार और शक्ति है, मैं आपके पवित्र नाम को गौरव देता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। अल्फा और ओमेगा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपने हमें कमजोरी की स्थिति से निकाला है और लूका 10 अध्याय 19 वचन में आपने वचन में कहा है, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हमें ऐसा अधिकार देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम उस विजय में दृढ़ हैं जो आपने हमें दी है, और उस अधिकार के माध्यम से जो आपने हमें दिया है, हम शत्रु को हमसे दूर भागने की आज्ञा देते हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम शैतान का विरोध करते हैं तो वह हमसे भाग जाएगा, और इसलिए हम न केवल शत्रु का विरोध करते हैं, बल्कि हम उसकी साजिशों और योजनाओं में भ्रम की घोषणा भी करते हैं। हम यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में शैतान की योजनाओं को नष्ट करते हैं। आप एक अनमोल पिता हैं, जिन्होंने न केवल हमें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, बल्कि आपने हमें यह भी वादा किया है कि कोई भी चीज किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस समय आपके वचन में हमें दिए गए अधिकार के साथ मैं शत्रु की हर योजना को फटकारता हूँ। मैं नरक के हर राक्षस को और उन सभी चीजों को फटकारता हूँ जो हमारे जीवन पर होने वाले परमेश्वर के आह्वान से हमें बाधित या विचलित करना चाहते हैं। वास्तव में नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपका वचन हमारे जीवन पर सत्य है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 वचन में कहा गया है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हे यहोवा, जब तू मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन खड़ा रह सकेगा। एक परमेश्वर जो असंख्य स्वर्गदूतों को आदेश देता है, आप सेनाओं के प्रभु हैं। एक परमेश्वर जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, सभी चीजों का निर्माता, और इसलिए सारी शक्ति आपकी है। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके उत्तम बलिदान के लिए, जो अब हमें विश्वास में साहसी होने की अनुमति देता है। हम घोषणा करते हैं और आदेश देते हैं कि क्योंकि हम पवित्र किए गए हैं और यीशु के लहू से ढके हुए हैं, इसलिए अंधकार के राज्य का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के नाम से शैतान की साजिशों को रद्द करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि अब मुझ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम से अधिकार को स्वीकार करता हूँ और कहता हूँ, हे शैतान, तू एक पराजित शत्रु है। तू सफल नहीं होगा।
तो समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। नरक और कब्र, मेरे प्रभु ने शैतान को लज्जित कर दिया है और उसने तुम्हें निहत्था कर दिया है, ताकि तुम्हारा हम पर और हमारे परिवारों पर कोई अधिकार न रहे। यह इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और हम विजय में चल रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और अब हम विजेता हैं। यह यीशु मसीह की कृपा और दया है जो मुझे दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ और ऊंचा करता हूँ। मैं आपकी ओर देखता हूँ राजा यीशु। लड़ाई मेरी नहीं बल्कि आपकी है, इसलिए मैं हर समय आपका नाम पुकारूंगा। जब सब कुछ अच्छा होगा मैं आपको पुकारूंगा प्रभु, और यहाँ तक कि मेरी पीड़ा में भी मैं प्रभु के नाम को पुकारूंगा, क्योंकि तू महान है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूँ और यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपकी महिमा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन।